मैंने आपको पिछली वीडियो में पहले अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में यहाँ तक रिवर्सिबल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट दे दिया था और फिर ये भी बता दिया था कि बैलेंस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। बैलेंस होता है जो रिएक्शन रेट है जो रिएक्शन रेट है फॉरवर्ड रिएक्शन रेट और बैकवर्ड रिएक्शन रेट वो किस पे डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी और उतनी देर के बाद केमिकल इक्विलिब्रियम क्या आपके पास अचीव होगा। As the reactant amount decreases, the rate of forward reaction also decreases and the rate of product formation also decreases. फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज होगा क्यों? क्योंकि हम क्या डिक्रीज़ करते हैं रिएक्टेंट की अमाउंट, मतलब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की हम डिक्रीज़ करते हैं, जिसकी वजह से फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट भी क्या डिक्रीज़ होगा। उसकी वजह से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी डिक्रीज़ होगी और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट भी डिक्रीज़ होगा। और फिर क्या कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, एक वक्त आएगा कांस्टेंट हो जाएगी और इस स्टेट को क्या कहेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये क्या हो गया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। नेक्स्ट उसमें आपको क्या एक्सप्लेन किया गया है, डायनामिक इक्विलिब्रियम का एक्सप्लेन किया गया और कंसंट्रेशन का एक्सप्लेन किया गया है। केमिकल इक्विलिब्रियम को डायनामिक इक्विलिब्रियम क्यों कहा गया है? क्योंकि डायनामिक का क्या मतलब होता है, मूवमेंट। तो ये क्या डिक्रीजेस हो रही है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो रही है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट डिक्रीज हो रहा है। तो इन वजह से वो इक्विलिब्रियम क्या कहलाएगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम भी है, क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो सकती है और ये जो पूरा सिनेरियो है इस वजह से इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम भी कहा गया है। नेक्स्ट उसमें आपको डायनामिक इक्विलिब्रियम और कंसंट्रेशन का रिलेशन बताए थ्रू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इससे क्या साबित होता है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी उतना डायनामिक इक्विलिब्रियम विद टाइम क्या इंक्रीज़ होगा और जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होना शुरू होगी डायनामिक इक्विलिब्रियम उतना टाइम से क्या होगा, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। फिर एन एग्जाम्पल ऑफ इक्विलिब्रियम एट, इस ग्राफ को मज़ीद समझाने के लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल ली है जिसमें किसका रिएक्शन करवाना है, हाइड्रोजन और आयोडीन का एक क्लोज कंटेनर में टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन और आयोडाइड लिया, उनका आपस में रिएक्शन करवा रहे हैं, जो कि कौन सी कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। क्या प्रोड्यूस करने के लिए, हाइड्रोजन आयोडाइड। जब इनका रिएक्शन करवाया तो जब शुरुआत में क्या हुआ, इनके रिएक्शन की वजह से हाई कंसंट्रेशन थी, तो डार्क आयोडीन एंड डार्क पर्पल, एंड आफ्टर द कंसंट्रेशन डिक्रीजेस कलरलेस इज फॉर्म। तो इससे कैसे पता चला कि विद टाइम क्या कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और शुरू में क्या थी, कंसंट्रेशन आई थी। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम आपके पास कब अचीव हुई, जब विद टाइम कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही थी तो आपके पास डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हुई। तो इधर भी क्या आपको बता रहे हैं कि टाइम जैसे जैसे एट टाइम कंसंट्रेशन क्या थी, हाई थी, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था तो कंसंट्रेशन क्या डिक्रीज हो रही थी, इसकी वजह से डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा था। और प्रोडक्ट का क्या है आपके पास, ये क्या, ये प्रोडक्ट की और ये रिएक्टेंट की है। ये रिएक्टेंट की भी डिक्रीज हो रही थी, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या बराबर हो गई, तो इसकी वजह से डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कंसंट्रेशंस को हम डिक्रीज करेंगे, दोनों की कंसंट्रेशन को जब बराबर आएगी तो उस स्टेट को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो इसका क्या आ सकता है क्वेश्चन के, डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम को डायनामिक इक्विलिब्रियम क्यों कहा गया है, या यूँ आ सकता है कि इन दोनों का कंसंट्रेशन और डायनामिक इक्विलिब्रियम का वो रिलेशन बताएं थ्रू ग्राफ। तो क्या है, विद टाइम क्या रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है।
इनिशियल पे ज़्यादा थी प्रोडक्ट भी क्या इनिशियल पे ज़्यादा थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही थी, कम थी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही थी, इंक्रीज़ हो रही थी। एक ऐसा टाइम आया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या बराबर हो गए। सॉरी एक चीज़ मैंने थोड़ी रॉन्ग बता दी कि दोनों डिक्रीज़ होगी, रिएक्टेंट विद टाइम डिक्रीज़ होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विद टाइम इंक्रीज़ होगी। आप पिछले पेज पे भी करेक्शन ठीक कर लें। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, और इस स्टेट को क्या बोलेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। वैसे तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर आ जाए, लेकिन इधर डायनामिक इक्विलिब्रियम इसलिए कहेंगे कि मूवमेंट हो रही है, कंसंट्रेशन का डिक्रीज होना, ये क्या है, कांस्टेंट तो नहीं है, एक पॉइंट में जाके कांस्टेंट हो रही है ना, तो इसलिए इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम कहा गया है, केमिकल इक्विलिब्रियम को। तो एग्जाम्पल के थ्रू भी मैंने आपको समझा दिया। इंक्रीजेस कलर चेंजेस फ्रॉम डार्क टू लाइट, जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो डार्क से क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, एज फॉरवर्ड रिएक्शन प्रीसीडेड। कंसंट्रेशन हाई का मतलब क्या, फॉरवर्ड रिएक्शन मज़ीद तेज़ होगी, उसका रेट क्या मज़ीद तेज़ हो गया। एज हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म द रिवर्सिबल रिएक्शन इज देन एबल टू अकर। जब तक हाइड्रोजन आयोडाइड नहीं बनेगा, रिवर्सिबल रिएक्शन ही नहीं बनेगा, मतलब कॉमन सेंस की बात है ना, जब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा उसको रिवर्स करके रिएक्टेंट कैसे बनाएंगे। तो अगर बन गया ये हाइड्रोजन आयोडाइड तो क्या फिर प्रोसीड अकर करेगा, रिवर्सिबल रिएक्शन अकर करेगा। इधर डायग्राम के थ्रू भी बताया गया। पहले हाइड्रोजन आयोडाइड का ये कौन से रिएक्शन है, ये किसकी एग्जाम्पल है, डायनामिक इक्विलिब्रियम को समझाने की। और डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम। और केमिकल इक्विलिब्रियम कौन से रिएक्शंस में होता है, रिवर्सिबल रिएक्शंस में होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शंस में नहीं होता। तो पहले हाइड्रोजन आयोडाइड था, तो हाइड्रोजन आयोडाइड की वजह से क्या बना, हाइड्रोजन और आयोडीन था पहले, फिर हाइड्रोजन आयोडीन की वजह से हाइड्रोजन आयोडाइड बना। फिर आपके पास क्या बना, ये कंसंट्रेशन क्या थी, शुरू में हाई थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या डिक्रीज होती, जब भी दो वेसल्स में क्या शो कर बबल्स आप देख सकते हैं, इससे आप समझ सकते हैं, सही है। तो इधर भी क्या सेम सेम है, दोनों सेम है, लेकिन इसमें कंसंट्रेशन इंक्रीज और डिक्रीज का बता रहे हैं विद टाइम। So there is no observable change, although both reversible reaction occur, the reaction has not stopped but reached at dynamic equilibrium। ये क्या रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि इन दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, और वो स्टेट डायनामिक इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट हो जाए या उस स्टेट पे पहुंच जाए डायनामिक इक्विलिब्रियम की, चाहे फॉरवर्ड हो चाहे ये रिवर्सिबल हो। एक ऐसा वक्त आएगा जिसमें इन दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी, तो वो स्टेट क्या कहलाएगी, डायनामिक इक्विलिब्रियम आपके पास कहलाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर इधर समरी बताई भी कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है कि डायरेक्टेड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, राइट पे होता है ना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, तो इसका मतलब क्या, लेफ़्ट टू राइट रिएक्शन अकर हो रहा है ना फॉरवर्ड रिएक्शन। और फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनते हैं, रिएक्टेंट्स होता है उससे प्रोडक्ट, तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन कहेंगे। इनिशियली दी रेट इस फास्ट होती है, फिर ग्रेजुअली क्या होती है, स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है। जैसे मैंने इसमें कहा था कि रिएक्टेंट्स का क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन, उससे रिएक्शन जो हो रहा है विद टाइम का इंक्रीज़ हो रहा है, आप ग्राफ में भी देख सकते हैं, दैन डिक्रीज़ हो रहा है। फिर रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है, राइट टू लेफ्ट होता है, जैसे ये इधर एरो से भी शो करा हुआ है कि प्रोडक्ट्स रिएक्शन शुरू में क्या होता है, स्लो होता है, जैसे मैंने अभी ग्राफ में नहीं बताया आपको, ये देखें शुरू में क्या आता है, स्लो होता है, लेकिन विद टाइम के इंक्रीज़ हो रहा है, और ये शुरू में क्या फास्ट है, लेकिन विद टाइम क्या डिक्रीज़ हो रहा है। ये माइंड में रखिएगा, ये फर्क, ये डिफरेंस है दोनों में। इनिशियली रेट इज़ स्लो बट ग्रेजुअली स्पीड अप। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन मैंने बता दी कि किस तरह आपको अटेम्प्ट करना है, और कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, रीज़न इस टॉपिक से आता है जो आज एक्सप्लेन करा है, आप वो खुद भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे और लॉ ऑफ मास एक्शन।
आई होप आपको ये आज की वीडियो का जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।